योर बॉय चिकना चिकू बैक अगेन। आलू खाओगे? आलू खा लो। आलू क्यों नहीं खा रहे? आलू खाओ, आलू खाओ। अरे खा लो ना आलू। आलू क्यों नहीं खा रहे भाई? खा लो ना आलू। लग रहा है ना अजीब लग रहा है ना? तो तुम लोग जब कमेंट्स में आलू खाओगे स्पैम कर रहे होते हो, तुम्हें नहीं अजीब लगता कि भाई क्या कर रहे हैं भाई? इंटरनेट एक बहुत ही विचित्र दुनिया है जहां पे कुछ भी होने लग जाता है। ऐसे ही आइए देखते हैं क्या चल रहा है फिर इंटरनेट की दुनिया में। पता नहीं जिनसे दोस्ती अच्छी होती है उनके ही घर दूर क्यों होते हैं। ये वही वाले अंकल है ना? कुछ भी रैंडम सा बोल दो, शायरी बन गई। आसमान में चिड़िया उड़ती है, पानी में मछली तैरती है। पता नहीं जो वीडियोस देख के लाइक करते हैं वो कैसे ही लोग हैं। जिनको ट्रिगर्ड इंसान फनी लगता है, पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। I have seen this one. I already know आगे क्या आने वाला है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैं केबीसी का एक रेगुलर व्यूअर हूँ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि केबीसी जो है वो इस दुनिया की सबसे वाहियात ओटीटी ऐप सोनी लिव पर आता है, जिसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बावजूद भी हर 1 मिनट में मुझे 4 ऐड देखनी पड़ती है। यस, इट्स द वर्स्ट ओटीटी ऐप। एंड अगर मैं अच्छी की बात करूँ तो एक ही अच्छी ऐप है ओटीटी में जो मेरे को लगती है, दैट इज नेटफ्लिक्स, क्योंकि उनकी स्ट्रीमिंग भी अच्छी है एंड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो बेफालतू की ऐड नहीं दिखाते अभी तक। एटलीस्ट फ्यूचर में वो भी अमेजन की तरह ऐड दिखाने लग जाए तो अलग बात है। हाँ, तो केबीसी का ये वाला एपिसोड मैंने देखा एंड आई वाज लाइक ये बच्चा क्यों है ऐसा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट, इतना लोकी एनोइंग एंड इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। एंड एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को अभी पता चलेगा, बट मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब ऐसा होता है उसके बाद जो है कंटेस्टेंट जो है सीट पे आके बैठता है, अमिताभ जी उसके साथ बातें करते हैं, बोलते हैं मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा ज्ञान देते हो, मेरे को वो ज्ञान नहीं सुनना है, मेरे को रूल्स नहीं सुनने हैं, सीधा क्वेश्चन पूछो। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। आई वाज लाइक बात तो इस बच्चे ने अच्छी करी है, क्योंकि मैं भी सिर्फ क्वेश्चन ही सुनना चाहता हूँ, उसी के लिए केबीसी देख रहा हूँ मैं। बट किसी के मुंह पे ये चीज बोल देना काइंड ऑफ वियर्ड है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, पहला प्रश्न 5000 पार्ट फिर आपके सामने। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके। विच ऑफ दीज मील्स इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग? ऑप्शन सुनिए। ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। इट्स द हैंड जेस्चर। ये वाला जो जेस्चर है ना, टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? टैंगो, कथक एंड ब्रेक का पॉपुलर टाइप्स ऑफ डांस। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, डांस कर दो। बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा ऑप्शन तो बोल दे। How many kings are there on a chessboard at the start of a game? A 1, B2, सर ऑप्शन C4। B2 पे ताला लगा जाए। तो बी पे ताला लगाने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। इनके पास एक मौका है पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता नहीं कि क्या इरादे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा ज्यादा 10, 12, 13 साल का होगा एंड उसके सामने एक 80+ ईयर ओल्ड बैठा हुआ उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड ये बच्चा वहां पे अपने से 70 साल बड़े इंसान को बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। बीच बीच में अरे क्वेश्चन तो पूछो। वो बंदा बोल रहा है भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे तू क्वेश्चन तो पूछना। एंड द वर्स्ट पार्ट, ऑडियंस में बैठे हुए इसके पेरेंट्स थिंक दिस इज फनी। दिस इज नॉट फनी, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। वो वहां पे हंस रहे हैं हमारा बच्चा तो हाँ ऐसा ही है, अब जी क्या कर सकते हैं। अरे इसको छितर मारो दो और समझाओ कि भाई ये सही नहीं है। दैट्स नॉट हाउ यू ट्रीट अदर्स, स्पेशली वो जो तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। रिस्पेक्ट देना क्या होता है, दिस किड नीड्स टू बी टॉट दैट। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? ये रहा 5वां प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? अब दे बिना ऑप्शन के दे आंसर। ऑफ द वाल्मीकि रामायण। ऑप्शंस। They think this is funny. It's not funny. This is not funny यार। पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6 मैंने सही से दे दिया बिना ऑप्शन के। हाँ मैं बहुत बड़ा गिगा चैट हूँ। जैसे कि 75 का स्क्वायर रूट इंटू 65 कितना होता है? अब ऑप्शन दो। आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। अमिताभ जी अब उसको बोल रहे हैं कि अरे आपको पता है कंप्यूटर जी भी बहुत तेज है एंड वो सामने बैठा, अरे यार ऑप्शन डालो। ये वाली क्लिप में शायद तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम एक्चुअल एपिसोड देखोगे इसे 3 बार उनको बोला अरे आप ऑप्शन तो डालो। लाइक क्यों है ये बच्चा ऐसा? सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। लगा दिए 4 ताले। पेरेंट्स को पता है गया, लॉक करो। पेरेंट्स को पता है गया। और
अफसोस, जिंदगी ने इस बच्चे को इतनी कम उम्र में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सिखा दिया, और वो लेसन ये है कि डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, एंड सामने वालों की बात सुनो, ज्यादा अपनी मुझे आता है के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट होके अरे ये तो करो, अरे क्वेश्चन तो पूछो। यू नो, मुझे लोकी इस बच्चे के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की मुझे लगता है गलती ज्यादा है। अपने बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने के चक्कर में उसको गलत क्या है सही क्या है की डेफिनेशन ही नहीं सिखाई गई है। बच्चे जिद करते हैं एंड पेरेंट्स अपने बच्चे की जिद पे ऐसा हेल्पलेस से हो जाते हैं कि ठीक है यार, वो एक दुकान के सामने हम जाते थे बचपन में और हम बोलते थे हमें टॉय लेना है, मम्मी पापा कहते थे नहीं लेना है, हम वहां पे लेट जाते थे नहीं 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 हमें लेके दो, एंड मम्मी पापा हमें वो दो छितर लगाए, जो मर्जी कर ले, लेके ही नहीं देना है। लेकिन आजकल बच्चा कोई एक छोटी सी जिद करते हैं एंड पेरेंट्स आर लाइक हाँ हाँ करो करो मेरा बेटा, जो तेरे को करना है कर, क्या खाना खाते खाते कोकोमेलन देखना है, ओ ये देखो रेड कलर, पिंक कलर, ओ ब्लू कलर का सन है, येलो कलर का स्काई है ना मम्मी, हाँ हाँ बेटा तू कह रहे तो सही होगा। मतलब आजकल पेरेंट्स वो सूत के नहीं रखते यार अपने बच्चों को, और इसी वजह से बच्चे जो है ना, और मैंने तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, क्या मतलब आजकल के तो सारे बच्चे मेरे ख्याल से हर दूसरा बच्चा ही ऐसा है, तो क्या ही कह सकते हैं। यूट्यूबर्स बिफोर वर्सेस आफ्टर मैरिज, ट्रिगर्ड इंसान बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज में प्रेग्नेंट हो गया। अरे यार वो ये था, ये मैं ऐसे अपने पेट के अंदर डाल के वो लाइव स्ट्रीम में क्लिप बना रहा था, आलू खा खा के मोटा हो गया कि भाई हर वक्त आलू खाओगे स्पैम करते रहते हो कमेंट्स में, तो वो नाइस गुड। Hi guys, I'm an underground rapper. Can you give me 3 words? I'll make a freestyle right now. I don't know, math. Fire. Juice. एक तो रैपिंग में करना जरूरी है। मालूम है ना, सिक ब्रो भाई, क्रेजी रैप भाई, क्रेजी रैप। कृष्णा एमीवे सबको पीछे छोड़ दिया भाई, लव्ड इट। आज मैं देखूंगा 1 किलो नमक के पैकेट में कितने नमक के दाने होते हैं। तो सबसे पहले नमक को पेट में करा और आंखों को खोल खोल के देखा, लेकिन एक दाना तो नहीं दिखा। और पहले दिन ही पोपट होने वाला था, लेकिन फिर यूज करा मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिससे गिनने में आसानी हो रही थी। और पूरा 5 घंटे गिनने के बाद एक दिन में सिर्फ 30,000 दाने गिन पाया। मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐसी ही शॉर्ट्स आती है भाई। अभी तक तो 1 चम्मच भी नहीं हुआ था। तो फिर एक वेट मशीन लेके उसमें 100 ग्राम नमक को वेट किया और फिर दोबारा से काउंटिंग चालू कर दिया। और चौथे दिन तक तो सर में दर्द, कमर में दर्द जैसी दिक्कतें भी आनी चालू हो गई, क्योंकि दिन का 10-12 घंटे नमक ही गिने जा रहा हूँ। तो फिर 5वें दिन से अपने गिनने की स्पीड बढ़ाई और तब जाके गई 6ठे दिन तक 50 ग्राम नमक गिन पाया। और इतनी पढ़ाई कर लेता भाई, IAS क्रैक कर लेता, यहीं पे बैठा बैठा सो जाता। और फिर रोजाना 10-11 घंटे नमक गिनने के बाद अब 11वां दिन आ गया था और अब तो सिर्फ 1 चम्मच नमक बचा था। तो अपने हथियार लेके पूरी शिद्दत के साथ काउंटिंग चालू करी और अब तो गिनते गिनते भी सुबह के 5 बज गए थे। तो थोड़ी देर और गिनने के बाद पता चला 100 ग्राम नमक में होते हैं 13,75,445 दाने। गलत है 15,73,403 दाने होते हैं, मैंने गिना है, गलत बोल रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। दिस इज फेक गाइस, ये कंप्लीटली फेक। प्रूफ क्या है कि ये जो तूने नंबर दिया है ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है, मैं नहीं मान रहा। मुझे ISR और नासा के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जिसमें इसका संक्षेप में वर्णन किया गया हो। Why would somebody do that? भाई लिटरली UPSC क्रैक कर लेता इतनी मेहनत करता तो। देखिए, स्टेज पर चढ़कर माइक पे बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी है। अब अगर ये कविता मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए वो चुपचाप बैठ करके कविता सुने, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। सब कंट्रोल में। आइए, तालियां। एक था काला घोड़ा, सलमान खान बहन था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मुझे बाहर। What was that? मैं कितने सीरियसली सुन रहा था। मैं कहा भाई तेरे नाम का डिलीटेड सीन है, पता नहीं क्या होगा ऐसा। Give me a color that starts with letter M. I don't know. Blue?
What do you call a person who is Blue. looking good in a photo without having to try? Photosynthesis. Sir, excuse me. What is your greatest loss? Hair loss. What's your message to people who keep drinking alcohol? Don't forget to put ice in it. Excuse me. Question for you guys. Besides fish, what else can you catch in the sea? Giraffe? Excuse me. In what sport do men run fast? Responsibilities? Oh, Sir, excuse me. oh. What is your motto in life? It's better to receive than to give. What is the longest आप हमेशा आऊं sentence कितना है in आऊं the कह world? देने कितना Life sentence. Give me a color that starts with ये letter बेस्ट है भाई गोटेड I don't know. ब्लू एम से कोई कलर बताओ ब्लू काले होने के 5 फायदे। नंबर 1, कड़क धूप में भी आराम से घूम सकते हो। काले होने का डर ही नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही काले हो। नंबर 2, अपनी बॉडी की गंदगी छुपा सकते हो। बिना नहाए 2-4 महीने रह सकते हो। नंबर 2, अंधेरी रात में अचानक आकर किसी को डरा सकते हो। नंबर 4, किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हो। काले पर पीला, लाल, सफेद शान से चमकता है। नंबर 5, किसी भी ग्रुप फोटो में तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अलग चमक हमेशा पहले ही दिख जाएगी। इसका बहिष्कार है। खंडन करता हूं मैं ऐसे ब्रेन रॉट मीम्स का। मेरी फीड एकदम तबाह हो चुकी है। आई हेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सलमान कुकड़ू अन्य रकाल का जाऊ 3 स्टेप वेरिफिकेशन। पहले फेंक दिया प्लेन से, फिर 6000 गोलियां मार दी। भाई साहब अगर इसके बाद भी बच जाता वो तो ऊपर से एल्बो ड्रॉप मार देना था हेलीकॉप्टर से कूद के। Greatest match in cricket history. Everyone alert. The coach also must have missed a breath there. Gregory coming into ball to Pankaj Kumar, the debutant who has क्रिकेट ही खेल रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है। waits for the next one. The final delivery of the match. Hey, Archit. Looks intensely comes out. Uses his full strength, hits it high in the air. Will it be taken? Will it be a 6? Just a matter of time. The ball going towards the fielder, Mac Julian. Will he be able to take it? Yes! Mac Julian takes it. The crowd not able to believe. इंडिया हार The गई। Australians are celebrating. And they know what they have done. Oh, no. Pankaj Kumar not able to believe his own eyes. Looks the job was beautifully executed, finally done. But in the final moment of glory, Mac Julian looks back. Oh my God! Another important moment in this match. A save! जीत गए। रियल क्लिप है गाइस। 2011 का वर्ल्ड कप भारत ऐसे ही जीती थी। फ्रेंडशिप डे के दिन एक लड़की अपने दोस्त को फ्रेंडशिप बैंड पहनाती है। फिर वो लड़का जैसे ही उसे फ्रेंडशिप बैंड पहनाता है तो तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। तो वो उस लड़की को फ्रेंडशिप बैंड पहनाए बिना अपने दोस्तों के पास चला जाता है। फिर जैसे ही उसके दोस्त उसे फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं तो तभी वो लड़की उसे फ्रेंडशिप बैंड नहीं पहनने देती है और बोलती है कि तुमने इन लंगड़े लूलों के लिए मुझे इग्नोर किया, आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा इनके साथ, और उसके दोस्तों की बेइज्जती करने लगती है। तो तभी उस लड़के को गुस्सा आता है और वो टेप से उस लड़की का मुंह बंद कर देता है। फिर वो लड़की देखती है कि वो तो अपने दोस्तों के साथ फेरे ले रहा है और उसके बेचारे दोस्त चुपचाप देख रहे हैं। फिर वो फेरे लेने के बाद चाकू से अपनी उंगली काटकर खून से उन तीनों की मांग भर देता है और उस लड़की से बोलता है, लो अब बन गया रिश्ता। तो वो लड़की अजीब तरह से देखती है और अचानक बहुत तेज हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि ये कैसा रिश्ता है, ये तो पागलपंती है, ऐसे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। तो तभी उस लड़के को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों के ऊपर चढ़कर टेंट का पर्दा अपने दोस्तों के ऊपर गिरा लेता है और उनके साथ कुछ करने लगता है। फिर पर्दे से बाहर निकलकर पर्दे को हटाता है तो उसके दोस्तों के पेट में तो उसका बच्चा होता है। वो उस लड़की से बोलता है, लो अब बन गया हमेशा के लिए रिश्ता। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ तो दोस्तों इसके साथ मेरा ब्रेन रॉट नहीं, रॉटेन नहीं, रॉटेनेस्ट टेस्ट हो चुका है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ।